नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आधुनिक युग का योग है, हर काम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से लोग करते हैं और इसमें अधिकतर लोग रात के 12-1 बजे तक जागते रहते हैं और उसके बाद रात के 1-2 बजे के बाद ही सोते हैं। जैसे बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में लोग रात के 2-2 बजे के बाद ही सोते हैं और जो रात का खाना है वो 12 से 1 बजे के बीच में करते हैं और सुबह को भी वो करीब 9 से 10 बजे के आसपास उठते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है और बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और पित्त बढ़ने से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ने से शरीर में भारीपन, भूख का न लगना, अफरा, बेचैनी, पीलिया, बालों का झड़ना, आँखों की नज़र कमज़ोर होना और ब्लड की कम होना, एनीमिया या नाक मुंह से कहीं से भी ब्लड का निकलना और विशेषकर जब ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है तो ऐसे में बवासीर या पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो खूनी ब्लीडिंग वाली जो पाइल्स है वो काफ़ी पेनफुल होती है, उसमें बहुत ही दर्द होता है और वीकनेस बहुत आती है क्योंकि साथ में खून भी आता है तो कमज़ोरी बहुत जल्दी आ जाती है। व्यक्ति को प्यास बहुत लगने लगती है और खाने को मन नहीं करता, चक्कर आने लगते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती है, पिंडियाँ ऐंठ जाती हैं, कमर में भी दर्द होने लगता है। तो खूनी बवासीर या ब्लीडिंग वाली पाइल्स में हम कुछ मेडिसिन तैयार करते हैं जिसका उपयोग करके बहुत जल्दी आप वो जो है खूनी पाइल से छुटकारा पा सकते हैं। तो उस खूनी बवासीर को दूर करने के लिए जो टैबलेट बनाते हैं उसकी बनाने की विधि, उसके प्रयोग विधि और उसमें कौन कौन सी औषधियाँ चाहिए, उसके द्रव घटक क्या हैं, उसकी सावधानी क्या हैं, आदि बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखिए ये टैबलेट किस प्रकार निर्माण करते हैं। रक्त अर्श या ब्लीडिंग वाली पाइल्स की मेडिसिन तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रीठे की भस्म, जिसको रीठा भी बोलते हैं। तो इस रीठे की हमने भस्म पहले कर ली थी, तो इस भस्म को हमको लेना है। तो इसको भस्म हमने करीब 10 ग्राम ली है, आप चाहें तो उसको ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। तो इस भस्म को हमने ले लिया है। उसके बाद हमें लेना है रसौत, जिसको हम रस अंजन के भी नाम से जानते हैं और इस रस अंजन को भी हमने 10 ग्राम लिया है। अब इसका हम पाउडर कर लेंगे। इसका पाउडर जितना बारीक होगा उतना हमें बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए इसको अच्छा रहेगा और कैप्सूल में या इसको लेने में भी ये इजी रहेगा। तो इसका जो पाउडर है हमें बहुत ही बारीक कर लेना है। इसका फाइन चूर्ण हम कर लेंगे। कुछ इस प्रकार आप इसका बारीक चूर्ण कर लें। और ये रसंजन हमारे शरीर के लिए, पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये जख्म, वॉन्डिंग, हीलिंग, सूजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये रसंजन या रसौत। और इस रसौत को दारू हल्दी से बनाया जाता है। तो दारू हल्दी की जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना रखी है और इसका जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि दारू हल्दी किस प्रकार दिखती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे रसंजन किस प्रकार तैयार किया जाता है। सारी जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। हमें इसमें तीसरा जो घटक लेना है वो है इस्पाट का भस्म या फिटकरी की भस्म। तो इसमें हमने फिटकरी की भस्म ली है, ये भी हमने 10 ग्राम ली है। और फिटकरी की भस्म किस प्रकार में बनाएं इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हमारा चौथा जो घटक है वो है कत्था परपट्टी या कत्था सफ़ेद। इसको हमें लेना है और इसको बहुत ही बारीक कर लेना है। तो आप देख लें कुछ इस प्रकार हमारी सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग हमने घोट रखी थी या इनको पाउडर फाइन कर रखा था। ये जो 4 घटक हैं हमारे इस मेडिसिन के, तो उन चारों को हमने अलग अलग फाइन चूर्ण कर लिया था। अब उन चारों को हम आपस में मिक्स कर देंगे
और मिक्स करने के बाद इसकी हम कम से कम 1 से 2 घंटे तक अच्छे से रगड़ाई करेंगे, ताकि जितनी ये बारीक हो जाए उतने से ये अच्छे से मिक्स होंगी, और मिक्स होने के साथ ये शरीर को भी अच्छे से डाइजेस्ट होंगी, और हमारे जो खूनी बवासीर है या रक्त अर्श है, वगंदर है, उसमें ये काफ़ी अच्छा काम करेंगी। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए, खूब बढ़िया से उनका फाइन पाउडर जब हो जाए 2 घंटे के बाद, तब आपकी ये औषधि तैयार है। तो आप चाहें तो इसको करीब 250 mg से लेके 500 mg तक, या बला अनुसार आप इसको 700-800 mg तक इसका सेवन कर सकते हैं। चाहे आप इसको कैप्सूल में भी भर सकते हैं। आप 500 mg वाले कैप्सूल में आप इनको भर के रख लें, और पेशेंट अगर आता है आपको खूनी बवासीर का, तो आप इस के कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह शाम इसका सेवन करवा सकते हैं। तो हमारे पास इस टाइम 500 mg के खाली कैप्सूल हैं, उनको हम इसमें दवाई भरने वाले हैं, और इस प्रकार आप इसकी जो मेडिसिन हमारी तैयार है उसको हम इस 500 mg के कैप्सूल में अंदर भर देंगे। तो इस 500 mg के कैप्सूल जब भर जाएंगे तो ये तैयार हो जाएंगे, और इसके बाद हम इनको किसी एयर कंटेनर बॉक्स में भर के रख सकते हैं, और जब भी पेशेंट आए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इन जो 500 mg के कैप्सूल है, इनमें ज़्यादा मेडिसिन आती है। हमने इनको तोल के देखा था, हमने 10 कैप्सूल इनको तोले हैं, तो हमारे 7 ग्राम के बैठते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन 500 mg जो कैप्सूल है, इसमें करीब 700 mg मेडिसिन अंदर आ जाती है। तो आपने अभी तक देखा कि खूनी बवासीर को दूर करने के लिए टैबलेट को हम इस प्रकार तैयार करते हैं। अगर ये टैबलेट आप अपने आप घर पर ना बना सके तो आप हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। जो हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके कॉल कर घर बैठे ये औषधि मंगा सकते हैं। इस मेडिसिन को यूज करना बहुत ही आसान है। आप इस मेडिसिन को सहायक औषधियों के साथ एक कैप्सूल शाम को और एक कैप्सूल सुबह आप खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आप इसके इस्तेमाल करें, तो आपके जो खूनी बवासीर है उसमें पहले दिन से ही आराम हो जाता है। और इसमें फिटकरी है, फिटकरी वसम, जो खून को रोकने का काम करती है, जो रक्त का धब्बा जमाने का काम करती है। इसमें रसौत है, जिसको रस अंजन भी कहते हैं। ये आपको घाव या जख्म या जो मस्से हैं उसको सुखाने और उसकी जख्म को भरने का काम करते हैं। कत्था है, जो आपको ब्लड प्यूरिफाई का काम करती है और खून रोकने का भी काम करती है। इसमें जो चौथी चीज़ है, जो रीठे की भस्म है, वो आपके पेट की जो गर्मी है उसको शांत करती है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कब्ज़ होने पर पेट में जो है पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, पेट भारी भारी लगता है। तो उसको दूर करने के लिए आप इसमें जो है रीठे की भस्म का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कुल 4 द्रव्य हैं, और इन चारों को आप संभाग लेकर इसका कैप्सूल बनाते हैं, जो आपने पहले देख रखे हैं। तो इसका उपयोग आप समय काल और व्यक्ति की उम्र और वज़न के अनुसार इसकी डोज कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर अधिक ब्लीडिंग आती है तो आप इसकी डोज 2-2 कैप्सूल दोपहर सुबह दोपहर शाम भी रख सकते हैं। अगर कम ब्लीडिंग है तो आप इसकी जो मात्रा है 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, इसको लगातार आप करीब 2 हफ्ते तक यूज करते हैं तो आपकी खूनी बवासीर जड़ से समाप्त हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको कुछ पेट साफ करने वाले या कब्ज़ को दूर करने वाले या खाद्य पदार्थ हैं या मेडिसिन है आपको यूज करने होंगे। तो हमने इसमें कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए कुछ पहले मेडिसिन आपको बता रखी हैं, तो आप उसका देखना चाहते हैं तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ब्लीडिंग वाली पाइल्स के लिए जो कैप्सूल हमने बनाए थे उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके रिकॉर्डिंग आपको कुछ भी जानना हो या पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।